जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ तो इस पर्सन को रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेके प्रॉब्लम्स फील हो रही है। जैसे इनकी तरफ से तो ये बहुत ज्यादा चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, लेकिन कई सारे कंट्रोल इश्यूज है जहाँ पे शायद फैमिली का मैटर हो सकता है या फिर इनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हालात इनका साथ नहीं दे रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं वो जल्द से जल्द मिट जाए और हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाए, ऐसा ये चाहते हुए भी वो बात पूरी नहीं हो रही। तो ये उन बातों से परेशान होकर सोच रहे हैं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके काफी ज्यादा परेशान है, मतलब फिलहाल इस लम्हे में भी ये आपको हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर को लेके भी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि अब तक जो वक्त बीत चुका है उसमें तो इन्होंने जैसा चाहा था उस तरह से इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा लेकिन अपने सपने को साकार करके ही रहूंगा। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके जैसे पेंटिकल की लिस्ट लगी हुई है, एक लाइन से इसने पेंटिकल सजा के रखे है। वैसे ही ये पर्सन भी गिव अप नहीं करने वाले, चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। फिर चाहे करियर के मसले हैं तो उसमें भी ये प्रोग्रेस करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। अगर फैमिली को मनाना है तो उनको भी ये मना के रहेंगे, और अगर सिचुएशन फिलहाल ठीक नहीं चल रही तो उस सिचुएशन को भी अपनी तरीके से ठीक करने की ये पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जिंदगी में सक्सेस चाहता है। सिक्स ऑफ वाइंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको हासिल करना है और इस प्यार के रिश्ते में जीत हासिल करनी है, ये जैसे उन्होंने गोल ही बना के रखा है जिंदगी को, और इसलिए दिन रात इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है, क्योंकि ये मकसद उनकी जिंदगी का बन चुका है। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल के आपके साथ एक उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये वो महसूस कर रहे हैं। मतलब बाकी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आप दोनों भले ही नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, और इसलिए इनको एहसास हो रहा है कि आपकी उनकी जिंदगी में एक स्पेशल जगह है, जो जगह और कोई नहीं ले सकता। अगला कार्ड है द लवर्स का। ये कार्ड भी वही बता रहा है, इनके दिल में बहुत ज्यादा पैशनेट जज्बात है। इनको ऐसा ही लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही आपको, मतलब एक दूसरे के लिए बनाया है और ये रिश्ता अटूट है। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स है, एक के बाद एक मुसीबतें इनके ऊपर आ रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किस बात से पहले निपटा जाए, क्योंकि जैसे अचानक से अगर हवा में इतने सारे बैंड आपके सामने आ जाए और आपके ऊपर गिरने वाले हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्योंकि इन सब बैंड को कंट्रोल करना मुश्किल है। वैसे ही आपके पर्सन के सामने भी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए थोड़ा सा ये परेशान है। घर वालों को लेके ये चिंतित है, या फिर घर वाले हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कंट्रोल इश्यूज के ऊपर ये कार्ड आया है।
तो शायद घर वालों को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वक़्त जो है वो कहीं न कहीं इनका इम्तिहान ले रहा है और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उस वक़्त के इम्तिहान में सक्सेस होने की। मतलब ये जो दूरियाँ हैं फ़िलहाल इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर भी ये अपनी तरफ से हालात का सामना कर रहे हैं। आपको पाने का जैसे जुनून सा छाया हुआ है इनके दिलो-दिमाग पे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पॉज़िटिव भी सोचते हैं और कहीं न कहीं पैशनेट भी सोचते हैं। समय को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, ऑलरेडी हाथ से काफ़ी कुछ समय ने छीन लिया है, ऑलरेडी बहुत सारा वक़्त बीत गया है और यूँ ही वक़्त अगर बीतता गया तो आने वाले समय को लेके पता नहीं क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, ये सोच के वो थोड़ा-सा डर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, वो यादें ही उनको इंस्पायर कर रही हैं कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, किसी भी हालत में आगे बढ़ के सक्सेस हासिल करना ही है। तो आपसे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी ये फ़ील कर रहे हैं। करियर से लेके शायद कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही है, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी हमने देखा, तो ये अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। शायद कोई है जो प्रमोशन के लिए रुका है, शायद किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या फिर जो भी जॉब करियर है, वहाँ पे ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये पर्सन स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं अपने करियर को लेके, लेकिन अपनी तरफ से ये रास्ता निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके करियर से जुड़े प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएँ और फिलहाल ये पर्सन पूरी तरह से कश्मकश में है। मतलब अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, कोशिशें बंद भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तो उसका रिएक्शन कैसे मिलेगा। तो कर अपनी तरफ से हाल-चाल करने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो अब करें तो क्या करें? ऐसे तो खामोश बैठ नहीं सकते और यूँ ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में रह भी नहीं सकते। तो आखिर इस बात का सॉल्यूशन क्या है? ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रेवरी का कार्ड बताता है कि इन्होंने जैसे अपने आप को समझा ही दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाकी लोग सपोर्ट करें या ना करें, मैं तो हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ या फिर मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है उनकी ज़िंदगी में और ये वो ज़ुबान से भले ही आपको ना कहे कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन दिल से आपकी परवाह ज़रूर करते हैं। अगला कार्ड है पार्टिसिपेशन, कहीं न कहीं जो भी ज़िंदगी की लड़ाई है, फिर चाहे कितना भी मुश्किल स्ट्रगल क्यों ना हो, ये उसमें भाग ले रहे हैं। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़-झगड़ के आगे बढ़ने का रास्ता ढूँढ रहे हैं और ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जैसे रेस जीतनी है तो उसमें पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, उस रेस का भाग बनना पड़ेगा, अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके कहीं उस रेस को जीत पाएँगे या फिर जीत की वो खुशी मिल पाएगी। तो यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं तो इस प्यार की रेस में ऑलरेडी उतर चुका हूँ, अब बस उस समय तक पहुँचना है, जहाँ पे मुझे वो ट्रॉफ़ी मिलेगी यानी कि आपको हमेशा के लिए साथ मिलेगा। एक्शन लेने के लिए बेसब्री से अपनी तरफ से भाग-दौड़ कर रहे हैं, मतलब शांत बिल्कुल भी नहीं है, दिल से भी शांत नहीं है और अपनी ज़िंदगी में भी ये शांत नहीं है। कुछ न कुछ इनकी कोशिशें भाग-दौड़ चल रही है क्योंकि जो स्ट्रगल है वो बस खत्म हो जाए और आगे बढ़ते हुए खुशियाँ हासिल हो जाएँ, ये वो चाहते हैं। अनप्लैगिनिटी का कार्ड ये बताता है कि कई बार हम जो चाहते हैं वो बात अलग होती है और बाकी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात अलग होती है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जाने-अनजाने में लोग हमें कह देते हैं, जो हम दिल पे ले लेते हैं और इस वज़ह से बात का बतंगड़ बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन जब भी शायद अपने प्यार के बारे में घरवालों से शायद बात करना चाहते हैं, हो सकता है इनके करियर के स्ट्रगल की वज़ह से घरवाले चाहते हैं कि जब तक करियर सही नहीं हो जाता, वो स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये पर्सन शादी-ब्याह को लेके सीरियस ना सोचे या फिर उनका ये भी कहना हो सकता है कि आखिर ये कब तक स्ट्रगल चलता रहेगा, अब शादी-ब्याह की उम्र हो गई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिटिसिज़्म की बातें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील कर रहे हैं, जिनसे भी ये परेशान आ चुके हैं। और नेक्स्ट है इमेजिनेशन, काफ़ी ज़्यादा सोच-विचारों में डूबे हुए हैं, मतलब इनके दिलो-दिमाग को बिल्कुल भी चैन नहीं है। कुछ ना कुछ तो इनके मन में चल ही रहा है, जहाँ पे आप दोनों के फ्यूचर को लेके बात है, करियर को लेके बात है, घरवालों को लेके बातें हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में जो ख्वाहिशें पूरी करनी है, उनको लेके बात है और जो फ़िलहाल ज़िंदगी का स्ट्रगल चल रहा है, वो भी सब बात है। तो आप समझ सकते हैं जैसे 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड हमें मिला है, कितनी सारी परेशानियाँ इनको लग रही होंगी अपने दिलो-दिमाग में जब ये सोचते होंगे अपने ज़िंदगी के बारे में। फीलिंग द वेल,
अब ये चाहते हैं कि जैसे कुछ भी हो जाए, ये बस अच्छे से अच्छा ही ज़िंदगी में चाहते हैं और अपने अच्छे के लिए जो कुछ भी इनसे बन पड़ेगा या फिर ये कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें वो करना चाहते हैं या उन चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहे हैं ताकि उनको वो सब चीज़ें मिल सके। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।